नाम विजया तिवारी है और मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है। प्रियंका, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, आप बहुत बेबाकी से बात करती हैं, लेकिन जब जब असली मुद्दों पे बात करने की बारी आती है आप मौन व्रत साबित कर लेती हैं। जब जब आपके सामने किसी लड़की के बारे में अश्लील चीज़ें बोली गई हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, आपको पता ही होगा, शालीन ने कहा है, आप वहाँ पर एकदम शांत रही हैं। आपने ना तो उनको चुप कराया है, ना तो आपने उनको बोला है कि ये सब चीज़ें मत बोलो। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि बाहर जो जनता देख रही है, जो लड़कियाँ देख रही हैं, वो ऐसे को अपना आइडल मानेगी? आई थिंक अगर आपको याद हो तो कि एक बार ये बात शालीन भी जानते हैं कि श्रीजिता और शालीन एक बार कुछ बात कर रहे थे किसी बारे में, जो भी था, बट मैंने खुद चुप कराया उन्हें, जबकि मेरी उस इंसान से बात भी नहीं हो रही, एंड बट आई डिड दैट, राइट? मैंने ऐसा करवाया है। और रही बात मुझे नहीं पता आप कौन सी बात की बात करें, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है मैंने कहा था ये बात शायद मैंने बोली होगी, ये मैंने नहीं कहा। अगर मैं वहाँ थी तो श्योर मैंने बोली होगी ये बात, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई कुछ किसी लड़के के लिए ऐसे बोल रहा और मैं चुप रहूँ। नहीं, आपका जो सामने आया था, बट मेरे को याद नहीं ऐसा कि, क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी बोल रहा होगा, आपने भी देखा कि मैंने कभी भी किसी लड़के के लिए, चाहे मेरी उससे बात हो ना हो, डजंट मैटर, मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकती किसी के लिए। एंड द सेम आई नो मैं नहीं बोल सकती तो मेरे सामने भी कोई बोलता है, एंड आई थिंक मैंने वहाँ पर कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता आप कौन से बारे में बात करें कि कभी ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है या तो, बट कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं बोला होगा या टोका होगा, एक हिंट तो दिया होगा कि ऐसे मत बोलो। मैं एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी लोखंड वाला मार्केट गया हो, वहाँ पे काफ़ी महंगे कपड़े मिलते हैं, मेरे खुद के मीरा रोड से आ रहे हैं, बट एनीवेज आपने बोला ऐसा बोला कि किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज नहीं होता, बट हाँ मैंने डेफिनेटली टोका होगा, दैट आई नो। गुस्से में निकल जाता है ऐसी बातें। दूसरा सवाल मेरा अर्चना आपके लिए है। अर्चना, जब आपको अंकित गुप्ता को बाहर निकालना था घर के, तो उस समय आपकी आंखों के तारे बन चुके थे शिव ठाकरे। आपको उनमें अचानक से विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी थी। आप रितेश देशमुख के सामने, जिनीलिया के सामने आपको ऐसा लगता था कि शिव ठाकरे जो है वो विनर होने चाहिए, विनर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर बाहर से जनता आई, आपको उनकी फैन फॉलोइंग दिखी और अचानक वो आपकी नज़रों से ठश गिर गए। सेम चीज़ MC स्टैंड के लिए भी हुई, सेम चीज़ प्रियंका के लिए भी हुई। तो क्या ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के सक्सेस से थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्टैंड बोलता है ना कि उसने गेम सीख लिया है, वो ये गेम है, यही चलेगा 2 महीने, यही चलेगा, ठीक है? तो पहली बात तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं जैसा भी था, और उस टाइम पे आई थिंक मुझे सीरियसली याद नहीं है कि मैंने ये बोला था कि शिव ठाकरे विनर बनेंगे। मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैंने बोला था। अभी अगर हमें वो रिटर्न जाते पास में आप खोल दोगे, बट जाने दो, तो बोला होगा, मतलब ऐसा। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं किसी की दूसरे की खुशी से जलती हूँ। नहीं, अभी आज भी हम पाँचों बैठे, कोई भी विनर बने, बट हम 5 यहाँ पे बैठे, हम अपने आप में ही विनर बन चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे झेली है, कितनी छीछा लेदर हमने झेली है, कितनी बेइज्जती हमने झेली है, और आज हम स्ट्रॉन्ग बन गए। बट कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी किसी की खुशी से जली हुई नहीं। इनफैक्ट इसका स्टैंड का वो डांस वाला भी होता, उसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। लास्ट में मैंने बस ये बोला था बिग बॉस को, बिग बॉस एक हिंदी गाना बजा दो, कम से कम मैं भी नाच लूँ, तो बस ये। अदरवाइज मैं कभी किसी से इतना वो नहीं हुई, इतना नहीं हुई। हाँ, मैं थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी क्या, मैं कभी किसी की खुशी से नहीं। प्रियंका, मेरा सवाल आपसे है, आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि मतलब दबी जबान में ये सुना गया कि निमृत को प्रिविलेज मिला है, बट कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आपको भी मतलब ये एडवांटेज मिला है इन टर्म्स ऑफ कि आपको भी इस घर में एंट्री मिली एक ऐसे शख्स के साथ जिसको आप कई सालों से जानती थी, और जो आपका लगभग 4 महीने ज़्यादा का जो गेम रहा है उसमें 2 महीने तक आपका उन्होंने बैकअप रहे आपके साथ। तो आपको नहीं लगता ये वही कहावत है कि मतलब जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पर पत्थर नहीं मारा करते? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये वाली कहावत हमारे साथ। वाई? क्योंकि शायद से मैंने टीना के साथ ही बात की थी, निमृत वाली, जब उसको फिनाले का टिकट मिला था, क्योंकि टीना वाज सेइंग कि यार ये तो बहुत प्लेटर में मिल गया एंड ऑल स्टफ, सो वी वर जस्ट नॉर्मली डिस्कसिंग अबाउट इट। बट रही बात अंकित के साथ आने की, तो वो मेरा डिसीजन नहीं था कि मैं अंकित के साथ आना चाहती हूँ। जो भी था डिसीजन जिनका हमें यहाँ पर बुलाया गया, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अंकित मेरे साथ आने वाला है। एंड
आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि अंकित आ रहे हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ निमृत को थोड़ा बहुत जानती थी, जो कि तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, बट एनीवेज तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अंकित और हम दोनों जब साथ में थे नॉर्मली अंकित मुझे सपोर्ट करता था विदाउट एनी डाउट, इमोशनली वॉज देयर फॉर मी, कई बार चीज़ें भी समझा देता था, बट द सेम वे मतलब मैं भी उसको उतना ही करती थी कि ये कहीं पर कुछ ऐसा ना हो या गलत ना पड़े या ये सब बोल रहे हैं वीक है बाहर ना जाए, तो वो मेरा भी एक अलग था, तो उसमें मुझे आई डोंट थिंक सो कि फ़ायदा था, आई रियली डोंट थिंक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने बहुत अच्छा खेला और यहाँ तक पहुँचे। शाहिद, मेरा सवाल आपसे है, आपने कई दफ़ा कहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पे आके इज़्ज़त कमाया हूँ और मैं आगे भी ऐसे इज़्ज़त कमाऊँगा, लेकिन जब कल लाइव ऑडियंस घर में आई उनका रिस्पॉन्स देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने इज़्ज़त कमाई है, अदरवाइज हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने इज़्ज़त गंवा दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने पहले ये नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इन लोगों ने बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जो ऑडियंस का क्या रिएक्शन था, मैं इतना उस टाइम पे सब लोग इतना अच्छा बात कर रहे थे, मेरे को इतना थोड़ा वहाँ पे मैं थोड़ा डर भी गया था। वोट मांगना मैं हूँ नहीं नेता, मैंने कभी किया नहीं ऐसे सब, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था उस लम्हे में, एंड आई वांटेड टू बी ऑनेस्ट। मैं जेन्युइनली बहुत ऑनेस्टली मैंने जो भी बोला वो ऑनेस्टली बोला। आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन आपको दिखा। मुझे कुछ आंटीज़ दिखी जिन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, और अच्छे से एक आध तो कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैंने जितने भी आए, जो भी हफ्ते पर हफ्ते आया, यार वीकेंड का वार हुआ या सलमान सर हुआ, मुझे बहुत, भले वो कोई भी चीज़ हो, भले वो मेरे यही क्यों ना हो कि उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ये भी एक मेरे ख्याल से एक इज़्ज़त है। अगर आपको कोई इंसान प्यार करता है, सलमान सर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरे लिए वो मैंने इज़्ज़त कमाई है। और मैं यहाँ तक हूँ तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि यहाँ पे सब लोग, मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने बहुत एक जीवन में मुकाम पे पहुँचे हैं। स्टैन में बहुत, ही इज़ अ रैपर, ही इज़ डन सो मच। शिव ने मराठी बिग बॉस जीता हुआ है, प्रियंका हैज़ डन उड़ारियाँ, एंड शी इज़ देयर, ऑल डन वेरी गुड इन लाइफ, इवन आई हैव। बट अर्चना का कुछ मिलियंस ऑफ फेसबुक में है, तो मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ ना, मुझे आपने ये भी कहा है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमने देखा है कि पीठ पीछे आप औरतों की बैक बिचिंग भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं मेरे में खुद में एक औरत है, मेरे अंदर भी एक औरत है। वो जो बिचिंग वाला है, मेरे को लगता है मुझे बड़ा मजा आता है। यहाँ पे मैंने वो सीखा भी है, मैं चुगली करना मैंने यहाँ पे सीखा, मुझे बड़ा मजा आता है और मुझे सच में इंटरेस्टिंग लगता है। कई बार मैं ऐसे बोला भी है, मैंने आओ यार बाओ सखी से चुगली करें, इनके साथ में ना मैं कई किसी एपिसोड में बोला होगा। बट आई थिंक जो आपका पहला सवाल था, वो जो 5, मैं इतनी बार नॉमिनेट हुआ इस शो में, और मैं ऐसा, मुझे लगता है कि मुझे जो भी मिला है ना, वो यहाँ पे इस शो की वजह से मिला। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू कलर्स इन बिग बॉस एंड द बॉल कि मैं यहाँ तक पहुँचा और हर बार बचा हूँ। तो वो जो बचा हूँ ना मैं कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि वो इज्जत है। वो ऐसा कोई क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं है मेरी। मैं ऐसा कोई सोशल मीडिया पे भी ऐसा कोई वो नहीं हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने बहुत कुछ सामान का कुछ सामान भी नहीं बेचा। बड़ी इच्छा है मेरी इंस्टाग्राम पे सामान बेचने की, लेकिन वो हर बार जब बचा वो मेरे लिए इज्जत है। सो दैट सेविंग फ्रॉम द वीकेंड का अपना वो नॉमिनेशन इज़ द रिस्पेक्ट दैट आई वांट, एंड आई लव माई ऑडियंस फॉर दैट, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ उनकी वजह से, बिग बॉस और उनकी वजह से। और मेरा सवाल अर्चना से है कि ये अर्चना दीवानी है या फिर इसका दिल बदतमीज़ हो चला है, क्योंकि बिग बॉस में जितनी बदतमीजियाँ आपने की है शायद ही किसी ने की है। और हमने देखा कि MC के साथ और निमृत के साथ भी, और हाल ही में जो टास्क हुआ था टॉर्चर वाला, तो आपने जो हल्दी खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि शिव की हल्दी थी, लेकिन और हल्दी जो है, हल्दी का इस्तेमाल होता है ना जख्म पे मरहम लगाने के लिए, लेकिन आप जो है मरहम की जगह पे आप शिव को जख्मी कर बैठे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं दीवानी भी हूँ, मस्तानी भी हूँ, और जो आपने लास्ट में बोला वो भी हो गई थी। पर देखो, मैं कभी ऐसी माहौल में नहीं आई। मेरी जो परवरिश हुई वो चीज़ है, वो कहते हैं ना गाँव में कुछ वर्ड्स होते हैं, वो बोल जाती थी, बट मुझे सच में नहीं पता होता था कि ये सच में हर्ट होगा नहीं होगा, बट मेरा वे उस तरह का नहीं होता था। बट अब मैं सुधर गई हूँ, मेरी अकल ठिकाने आ गई है बहुत अच्छे से, तो अब मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलती हूँ, पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। तो और रही बात टास्क की, दिल से मैंने पहले बोला था, दिल चीर के नहीं दिखा सकती कि क्या है। मुझे गुस्सा जो था ये दोनों नहीं कर रहे थे जैसे था, इन्होंने रात को जो प्लानिंग की
वो कुछ भी नहीं हो रहा था। आप ही ने प्लानिंग करी थी, हमने उसको मना किया था। और रही बात हल्दी मैंने डाली है क्योंकि मुझे पता है हल्दी से इतना कुछ हार्मफुल नहीं चीज़ें होती थी। वो बाय मिस्टेक हुआ होगा कि शिव की आंखें खुल गई, शायद उसमें चला मिस्टेक ऐसा हो गया। बट मैंने कोई खुंदस में या किसी चीज़ में सच में नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि इसको हुआ। हाँ, डिटर्जेंट मैंने क्यों यूज़ किया देखो मुझे तो पता नहीं मुझे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मुझे किसने सिखाया? इन लोगों ने मुझे सिखाया कि भैया अच्छा सरफ मारा जाता है। हमारे पास सिर्फ 3 पैकेट थे और इन लोगों ने बहुत सारा यूज़ किया। तो मुझे क्या लगा कि हम 3 पैकेट कैसे होंगे, तो इसलिए एक काम करते हैं, अक्खा ही मारते हैं क्योंकि पानी तो ये डाल ही रहे थे बार बार मैं इनको बोल रही थी मत डालो फिर भी डाल रहे थे। तो वो दिमाग भ्रष्ट हो गया था उस वक्त, उसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। बट मैंने कोई खुंदस से सच में नहीं। शालीन, आपसे एक सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है कि आप क्या आप रिश्तों के मामले में कमज़ोर हैं? मेरे ख्याल से मैं कमज़ोर हूँ। मुझे लगता है भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिश्तों के मामले में कमज़ोर हूँ, मैं दिमाग के मामले में भी कमज़ोर हूँ, है ना, दिल की ज़्यादा सुनता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर होना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। कभी कभार कुछ चीज़ों में हर चीज़ में आप ह्यूमन नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरियाँ हैं मेरे अंदर। लेकिन जो भी है, रिश्तों में जब भी रहा हूँ मैंने बहुत दिल से यहाँ पे दोस्ती भी अच्छे से निभाई, सब लोगों ने देखा है। अगर प्रियंका के साथ में भी दोस्ती निभाई तो मैंने पूरी कोशिश करी कि अच्छे से निभाऊँ, या सुंबुल के साथ में भी आई टुक अ स्टैंड। सलमान सर से मैं मतलब एक वो हो गया मेरा कि नहीं शी इज़ नॉट ऑब्सेस्ड विद मी, ऐसा वाला। या टीना के साथ में भी जब हो रहा था तो आई वांटेड टू स्टैंड बाय हर कि तो मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ रिश्ते कमज़ोर तो नहीं हुए मुझे लगता है रिश्तों के मामले में। बट ठीक है, मैं इंसान परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये बोलूँगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा इम्परफेक्ट हूँ, आई वुड से। थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, कंफ्यूज लोग बोलते हैं ऐसे। हाँ मतलब बोला दिमाग को नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर बोला। भेड़िया है वो, कहाँ सुनिए, भेड़िया है वो, शालीन ही था जो खड़ा था। हाँ मतलब थोड़ा सा मैं पीपल आर बीइंग हार्ड ऑन मी नहीं दी। मेरा सवाल अर्चना गौतम से है। अर्चना, क्या आपकी नज़रों में प्रादेशिक भाषा के रियलिटी शो यानी कि रीजनल रियलिटी शो जो करके आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती? क्योंकि बार बार आप शिव को बिग बॉस मराठी के नाम से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात तो मैंने मतलब ऐसा सच में नीचा नहीं दिखाया। ये हर बात पे बोलता था अरे तुम तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं आता, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि तुम आए हो बिग बॉस मराठी से जीत के, तो तुमको पता है कैसे टास्क होते हैं, कैसे चीज़ें रहते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं बिग बॉस देख भी आती, 2-3 सीजन देख भी आती, मैं तो देखो पॉलिटिशियन हूँ, इतनी प्यार से करे बोलती तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे खुद ही अगर मुझे आना होता तो मैं माइंड में सेट करके आती है कि अर्चना बहुत ही अच्छे से रहना है, जैसे रहते हैं पॉलिटिशियन रहते हैं वैसे रहते हैं। तो मैं अपनी खुद की छीछा लेदर नहीं करवाती, जो मैंने करवाई है अब तक शायद सबसे ज़्यादा छीछा लेदर हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं दिल के साथ साथ माइंड का भी यूज़ करती तो शायद आज मैं कुछ और होती, और बाहर मेरी जो छीछा लेदर हो रही है वो नहीं हो रही है सच में। बट मैंने इस दिमाग का यूज़ तो किया ही नहीं, जो दिल में आया वो किया। बट उसका मुझे पश्चाताप है क्योंकि मेरी सलमान सर ने अकल ठिकाने ला दी, शायद मैं वो लाइफ में कभी कर भी ना पाऊँ, क्योंकि मुझे याद रहेगा नहीं अर्चना पहले दिल से सोचना है फिर दिमाग से सोचना है। तो मैंने कभी उसको मतलब ऐसा नहीं दिखाया। बट हाँ, उसका प्लस पॉइंट है क्योंकि वो 4 महीने ऑलरेडी वहाँ पे रह के आया है, तो उसको पता है कैसे गेम खेलते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो छीछा लगा नहीं। वहाँ पे इंसान कैसे बनता है नहीं सिखा इंसान। लेकिन अर्चना अभी शिव ने कहा था कि अगर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर लेकर उनके साथ उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाए और उनके साथ
बहस करने लगे या फाइट करने लगे तो वो दिखता है। तो क्या आपकी ये भी स्ट्रैटेजी रही है कि शिव और MC स्टैन को अपना टारगेट बनाओ, उनके बारे में नैरेटिव क्रिएट करो और उनसे फाइट करते रहो तो आप भी लाइमलाइट में आ जाओगे? नहीं, पहली बात तो मुझे स्टार्टिंग से ही दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगे ही नहीं। ये बात तो सही कह रही है, मुझे भी बोलती थी। जो भैया दिल की बात है। वो दिल से नहीं, आप हमेशा दिमाग से ही सोचती हैं। नहीं, सच में दिल से सोचती हूँ, मुझे लगे नहीं। आप बताओ, आप बैठे बैठे हो, आप बता रहे हो अच्छा ये कर रहे हो, बैठे बैठे मतलब आप बोल भी नहीं रहे हो और आपका जो मुद्दा है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो स्टैंड पे, बोल बोल बोल, मुँह पे बोलना, मुँह पे बोल, मुँह पे बोल, ये क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगे, पर जब अब आ गए हैं तो ठीक है भैया, कर रहे हैं भैया, बात कर रहे हैं जैसे भी है। तो मतलब मुझे ऐसा किसी को टारगेट बनाने का मुझे नहीं लगा कि नहीं, मैं बस अपनी चाल में चली, मस्त रही, मस्ती करी, मैं क्योंकि मस्ती करने के लिए मैं यहाँ पे आई। शालीन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी में जो है आपने लोगों का मनोरंजन किया है, हिंदी सीरियल्स की है, लेकिन हिंदी भाषा में बोलना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बिग बॉस के बार बार टोकने पर भी आप अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं? एक्चुअली वो क्या था मैं आपको बताऊं, सौंदर्य और निमृत बहुत इंग्लिश में बात करते थे, शायद उनको सजा भी मिली थी एक बार। उनसे जब बात करता था ना मैं, तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश में, क्योंकि टू वे कॉन्वर्सेशन होता तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा बात होती थी। ऑल्सो तब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया ही था मम्मी पापा के साथ में तो शायद क्योंकि 25 दिन वहाँ पे था, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू एंटर, तो मैं अपने फैमिली के साथ में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था, तो शायद इसलिए हो सकता है कि कुछ पहले जो कुछ दिन थे उसमें दैट इंग्लिश वॉज देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे दीदी भैया सब लोग हैं वहाँ पे, भाभी, तो इसलिए हो सकता है। नहीं तो मेरी बहुत शुद्ध हिंदी है, कंठस्थ, मैं बड़ा खालिस उर्दू में बोल सकता हूँ और मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकता हूँ। मतलब मैंने माइथो शो किया, फॉर क्राइस्ट सेक, मतलब हद है यार, यदि युवराज बच चाहिए। हाँ जी, तो आपकी स्ट्रैटेजी, रणनीति नहीं नजर आ रही इधर मराठी? मैम वहाँ पे भी रणनीति नहीं की थी, मैं रूडीज किया पहले, मुझे पता चला कि वहाँ पे जो आप रॉ हो, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर शायद कुछ अलग चीज़ें करनी होती या एक्टिंग शेक्टिंग करनी होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो मैं जो बिग बॉस मराठी में भी था वो भी रॉ था, जैसी चीज़ें आ रही थी वैसे उसको जवाब दे रहा था, और यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ शायद। क्योंकि मैम अगर मैं बहुत प्लानिंग करता तो मैंने जैसे बोला साजिद सर, वहाँ पे मेरा कुछ लव कनेक्शन हुआ था, मेरा ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए तो अभी यहाँ पे भी मैं वो ट्राई करता और मैं करता तो शायद दिल से। इन्होंने थोड़ा, अगर मैं एज अ रियलिटी शो करके आया इसलिए देखूँ तो इन्होंने बहुत ही घान कर दी उधर वो प्यार में। मैं प्यार करता तो सच्ची में, और प्यार करने के बाद ये है कि आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा आपको ये मिलता है। बट मुझे था कि मुझे दिल से यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई नहीं, बट ऐसा था कि जैसे ये मैम है, ये मैम है, इनके साथ लड़ते वक्त अच्छे से ही किया, मतलब इनके साथ लड़ते समय मेरे जवाब अलग आएंगे। प्यार हमारा वार ये इनके साथ लड़ते समय मेरे जवाब अलग आते हैं, तरीका अलग होता है, इनके साथ लड़ते समय तरीका अलग होता है। बट मेरा यही था, मैं यहाँ पे सहन करने नहीं आया हूँ। मैं मेरा बाकियों के लिए ये सब, इसके बाद बहुत बड़ी दुनिया है, मेरी दुनिया ही यही है, क्योंकि इसके बाद मेरे रास्ते ओपन हो गए। ये लोग स्टार्स हैं और मैं स्टार बनने के लिए आया हूँ, तो मुझे था कि मैं जैसा हूँ वैसे जाऊँगा और सिर्फ सहन नहीं करूँगा, जैसे लोग रहेंगे वैसे रिएक्ट करूँगा। तो पर इधर अगर किसी के साथ लव कनेक्शन करना चाहते तो कौन हो सकता? मैं चाहता तो मैम वैसे कुछ गिटार बजना चाहिए ना, मतलब सच्ची में मेरा बजा नहीं मैम, और कुछ बजते क्या? अर्चना मैम मैं पीछे से आकर, कौन पीछे है जो डबल ड्यूल पर्सनालिटी है, जो पांचों में से जो बैठे हैं, किसको आप बताना चाहेंगे? मैम शालीन भाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ मैम, दो नहीं है, बहुत ज्यादा मल्टीपल है। पांच में से हाँ, सबके सब हैं? नहीं, शालीन बोला उसने। मैं बट वो एक्टर है तो शायद उसके लिए अच्छा भी है, उसके लिए गंदा नहीं जाएगा, इतने वेरिएशन देता है। अच्छा रोल करूँगा मैं। हाँ शालीन, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग कहते रहते हैं। मेरा सवाल शिव से है, लेकिन शिव, अक्सर आप कहते हैं मैं कॉमन मैन हूँ और मैं आम आदमी हूँ और ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता आप भी सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि आप वैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बातचीत में हो जाते हैं, लेकिन जब आँख में चोट लगती है अग्रेशन नहीं आता, कोई गला पकड़ता है अग्रेशन नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है कि जब शालीन कुछ करे तो गलत है, जब आप कुछ करें तो सही है? मतलब आप करें तो रासलीला है, शालीन करे तो कैरेक्टर लीला है, ऐसा क्यों होता है? जी मैम, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है।
मैं खुद के लिए इसीलिए टास्क और वो जो दो चीज़ है, टास्क में अगर मैं कुछ रोना धोना करूँ तो मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, मतलब अगर शायद वहाँ पे नहीं होता, टास्क के अलावा होता तो मैं लड़ता अगर मुझे कोई चोट पहुँचाता, बट टास्क था और उसमें एक ऑप्शन होता है टास्क में, आप छोड़ दो ना, नहीं कर पाते। मैं इतना खुद को वीक नहीं समझता हूँ, तो मैंने वो सहन किया, मैंने उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। और टास्क में अगर मुझे और कुछ चोट भी आती मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो टास्क था। और दूसरी चीज़ जो गला पकड़ने की थी, मैम यहाँ पे रहना मेरे लिए सच्ची में बहुत मायने रखता है। अगर गलती से मैं हाथ को भी टच करता ना मैम, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी लड़की वाला कार्ड खेला गया है। तो मुझे पता था कि मुझे अगर गलती से बाहर जाने के लिए बोला तो 6 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं कार्ड नहीं खेलता हूँ। शायद आपको दिखते समय वैसे दिख रहा होगा, बट मैं सच्ची में 6 साल से वेट किया और मैं कोई गलती करना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद में बहुत कंट्रोल है कि अगर कोई पकड़ता है तो मैं मारूंगा, शायद दोनों को भेज दे, बाकी का पता नहीं, मेरी तो वाट लग जाएंगी ना। और मैम इसके लिए मतलब पहले दिन कोई जज नहीं करता है, दूसरे दिन नहीं करता है, 8 दिन नहीं करता है, बट अब हर बार जब अलग अलग रूप दिखाते हो तब आपका तो जो सही है वो निकलता है। उसके बाद भी एक इंसानियत के नाते में हम बैठते हैं, बात करते हैं, फिर से सर के कुछ अलग अलग रूप आते हैं, तो मैम वो तो इंसान है ना, दो अलग अलग इंसान है। तो जब इंसान खुश होता है तो वो मुस्कुराता है, जब वो गुस्सा होता है तो वो गुस्से वाला होता है, तो वो अलग इंसान नहीं होता, वो उसके अलग भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, नम रस होते हैं, थॉट चेंज जो हर एक के होते हैं, और सबके एक होते हैं। दूसरे के लिए जो आप बात करते हो वो एकदम से टर्न नहीं होगी 10 मिनट में। सबने किया, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, पूरे घर ने एक्सपीरियंस किया। हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आप बाहर से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, वो अच्छी बात है। इसके बाद में आप बिग ब्रदर में जाएंगे। आप कॉमन मैन तो है ही नहीं, आप ऑलरेडी बिग बॉस जीत हाँ, मतलब ये कैसे कॉमन है? हम इनसे पूछते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मैम मतलब रियलिटी शो बोलोगे तो बिल्कुल है, बट मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ पे मतलब मैं एक्टिंग शैक्टिंग करना चाहता हूँ, वहाँ पे तक नहीं, रीजनल मेरी स्टेट में शब्दों की वो नहीं मिली है, तो बट आपको ऐसे लगता होगा, बट मेरा यही है कि मैं अभी तक जो चीज़ मैं चाहता हूँ वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन जब आप बोलते हैं बार बार कि वुमेन कार्ड खेला है, आप अपना गेम खेलने में कुछ ज़्यादा बिजी हैं कि बहुत बार आप MC स्टैंड को समझा नहीं पाते हैं। जब वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि प्रियंका को लेकर मेरे ख्याल से डिस्कस हुआ था, वो कि दूर से बहुत अच्छी लगती है, पास आओ तो इतनी अच्छी नहीं लगती, या उनका चेहरा लड़कों की तरह है, या जब MC ने बोला था जब वो यहाँ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि प्रियंका ने चल चल बोला है, चल चल का मतलब MC ये होता है कि प्लीज आगे जाओ या बात मत करो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि चलो कोने में चलो और उसको 2 बॉयफ्रेंड्स चाहिए, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सोचना चाहिए, खासकर तब जब आप रैपर हैं और शब्दों के साथ आपको बहुत सही तरीके से खेलना चाहिए। और मैं कभी ये बोला जाता है लड़कियों वाला कार्ड, एक तो लड़कियों वाला कार्ड मुझे सच में नहीं समझ में आता है क्या है, क्योंकि यहाँ इस घर में कोई भी लड़की ने ऐसा कोई कार्ड नहीं प्ले किया है कि अरे मैं लड़की, ऐसा नहीं है। ये बात बोली जाती है लड़कियों वाला कार्ड किसी ने प्ले नहीं किया, नॉट जस्ट मैम, ये हर बार खेला गया है। मतलब काउच पे बैठते समय भी अगर मैं बैठा हूँ तो ये आके बैठे, नो प्रॉब्लम। आप जेंटलमैन नहीं हो क्या, उठ नहीं सकते हो क्या? अरे नहीं यार, अब वही तो कुछ ऑप्शन ही तो नहीं। जो मैं अभी कह रही थी, ओके, इन्हीं की इसी बात पर गौर करना। तो जो मैंने इनसे कहा था कि ये पोर्ट्रे वाली बात, में उनका कि अब समझाओ इनका गेम, ये पोर्ट्रे वाला, तो ये पोर्ट्रे वाला गेम इन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि शिव ठाकरे उनके साथ ऑलरेडी है और पोर्ट्रे तो वहीं से होती है चीज़ें। अब मेरा लहंगा था जिसमें मैंने कहा कि यार मुझे बैठने दो, मैं ऊपर नहीं बैठ पाऊंगी, देन दे वर नॉट, वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यार बी ए जेंटलमैन, मेरे को बैठने तो मुझसे नहीं बैठा जाएगा, पूरा कैन है। इस पर अब इन्होंने ये बात बोली कि अपने दोस्त यू गाइस टेल मी कि मैं कहां से वो चीज को अपनी एक्सप्लेन करूं, मैं वेट कर रही हूं बैठने का, एंड दे वर नॉट स्टैंडिंग अप। बट आप अब उसमें इनको लगता है लड़कियों का कार्ड शिव उठ गया, मैंने उस तरीके से नहीं बोला था कि शिव उठ जाए वहाँ पे। हाँ, मैंने नहीं बोला था, मैं वेट कर रहे थे कि मुझे जगह दे दो। वेट नहीं, आपने देखा था वो ये दोनों ऐसे बैठ गए थे। नहीं बैठी थी, मैं खड़ी थी साइड पे एक कॉर्नर में, उन्होंने कहा यहाँ स्टैंड आएगा। इस तरीका होता है बोलने का। मैंने बोला था इनको आकर कि यार मैं बैठ जाऊँ, तो स्टैंड के लिए एक जगह रोक के रखी थी। मैंने कहा मेरा लहंगा है करके। सवाल खत्म करते हैं। मैं नहीं तो कौन बे, कौन 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 है इधर, मैं नहीं तो कौन बे, किसके लिए कहा है मैंने? प्रियंका जी, क्या बात? अपने आप में इतनी ज्यादा आप गुम रहती हैं, आप बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन अपने आप को आप सबके फटे में टांग अड़ाती हैं, फटा नहीं हो तो फाड़ के टांग अड़ाती हैं, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाती हैं। जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसे हटा देती हैं। आप नैरेटिव सेट करती हैं,
आपने निमित के लिए कहा कि निमित अकेली कभी न खेली, आप हमेशा एक दोस्त के साथ खेलती, ये अलग बात है कि वो निकल जाता है और आपके लिए कहा जाता है कि 16 सीजन की अकेली लोन वॉरियर खेल रही है। आप खेल बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, आप 150 कैमरे बिग बॉस के हैं, तो आपका अपना कौन सा सीसीटीवी है कि घर में कहाँ जो कुछ होता रहता है वो आपको जरूर पता रहता है? पता नहीं, ये तो मेरा भी सवाल है, मुझे कैसे पता रहता है। और रही बात, देखो वही वाली बात है कि फड्डे में टांग अड़ाने की, अगर मैं करती हूँ तो बस ये हो गया कि हाँ ये फड्डे में टांग अड़ाती है, लेकिन यही चीज़ बाकी लोग भी करते हैं तो उसको दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। पर वही चीज़ अगर मैं करती हूँ तो बोलते हैं फड्डे में टांग अड़ा रही है, फड्डे में टांग अड़ा रही है। मैं अगर किसी बात को गलत सही को सही बोलूँ तो बोलेंगे देखो ये फड्डे में टांग अड़ा रही है, अरे तो फिर मैं यहाँ पर करूँ क्या। और रही बात मैं अकेले, मेरे क्योंकि एज सच यहाँ पर सिचुएशनल रिश्ते होते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में बदले जाते हैं। ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट, मंडली का एक अलग रिश्ता बना है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोग सॉर्ट करते हैं, पर हर कोई सेम नहीं होता। मैं अलग इंसान हूँ, वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। और जितना मैंने यहाँ पर समझा कि सिचुएशनल चीज़ें कि कब आपकी अनबन हो जाए कब ना हो, और मैं वो फेक चीज़ लेकर नहीं चलूँगी कि मेरे को दिल में ये बिल्कुल पसंद ही नहीं और मैं उससे आराम से उसके सामने मुंह पर तारीफ़ कर रही हूँ और जो है वो दिल में है, जो वो मुंह पर है। तो मैं फेक रिश्तों में बिलीव नहीं करती। हाँ, अगर बात कर लूँगी, कोएग्जिस्ट करेंगे, एक घर में रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉर्डियल रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वापस से शायद वो रिश्ता बन जाए एंड ऑल स्टफ। तो जो अकेले खेलने वाली बात आपने कही है किससे, मैं यहाँ पर आई थी, मुझे एक्चुअली सिर्फ यही पता था, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, मुझे यही पता था कि इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, ये सोलो गेम होता है और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट आप ओपन माइंड से आते हो कि कुछ ऐसा रिश्ता बना तो बना, वहाँ पर बन गई मंडली, वहाँ पर मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं उन पर बर्डन बन रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी पे बर्डन बनूँ, पायलॉन हूँ किसी पर, इसलिए मैं वहाँ से तो वैसे ही अलग थी। प्लस यहाँ पर भी कुछ लोग अपने आप में बिजी थे, जैसे ये हुए टीना, बाद में धीरे धीरे मेरी बात होने लगी थोड़ी बहुत, तो अब मैं इसमें लेकिन कुछ नहीं कर सकती कि वो लोग जब मैं उनके साथ क्लोज होने लगती थी वो तब तक उनका एविक्शन हो रहा था। खैर आपने बहुत स्विच किया, शालीन की आप सगी हुई, सखी की आप, फिर टीना की सगी हो गई, टीना निकल गई, फिर अब आप शालीन के साथ हैं। पर एनीवेज आपका गेम बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, दिखाई पड़ रहा है। मेरा सवाल एमसी आपसे है, इस घर के सबसे रियल एक अगर कोई खिलाड़ी है तो वो आप हैं, वो सबसे रियल, आप कभी फेक नहीं लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस शो में सबसे पहले आप मंडली में आए, मंडली के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहाँ से शिव नाम की फ्लाइट लेकर के आप लैंड हुए हैं फिनाले में, क्योंकि आपको लगता है कि अगर शिव की फ्लाइट में नहीं चढ़े होते तो आप फिनाले में होते? हाँ रहता मैं, क्योंकि लाइक रहता पर अकेला बैठा रहता लाइक मेरे को, क्योंकि भाई मतलब मेरे को फील होते लाइक मैं शेयर कर सकता नहीं क्या, समझते अगर कुछ नहीं बोला तो भी अगर शान बैठा रहा ना तभी पूछते नहीं क्या अरे क्या सीन, मतलब ये भाई मतलब इमोशंस के लिए पूछते, दूसरे इमोशंस के साथ में खेलने के लिए पूछते, तो वो अलग चीज़ थी। स्टार्टिंग में मालूम पड़ा तो मतलब आपला मानूस है नहीं क्या, तो फील होने का, बात करने के बाजू में बैठ कर क्या विषय का, मतलब मैं पूछा रहता मेरे को। पर मैम रियल है, आपने बोला बिल्कुल, बट आपका मैं वही बोल रहा हूँ कि इनका मूड था कुछ 1 महीने तक चला, अगर वो मेरे साथ नहीं होते और किसी के साथ भी होते तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी दिखती और यहीं पे होते, और ट्रॉफी भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप दोनों की दोस्ती बड़ी और ये दोस्ती मिसाल के तौर पे जानी जाएगी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पर आप छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हो, कोई आपको कुछ कहता है तो उससे लड़ बैठती हो, आप बोलते हो आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो क्या आप फ्यूचर में अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती हो? क्योंकि जनता के तो अलग ट्रोल्स भी आते हैं, तो वो आप सह सकती हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। पहले तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि हाँ, जब मैं यहाँ पे आई थी, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे हर्ट होता था, मैं रोती थी, बट अब मैं ढीठ मतलब कहते ना पिटते इंसान ढीठ हो जाता है, तो मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि शायद बाहर निकल के कोई अगर मुझे कुछ कह भी रहा होगा तो मुझे इतना नहीं चीज़ों का माइंड होगा, मुझे लगेगा कि हाँ अगर मेरी गलती होगी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और जो आपने बोला कि मैं छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देती थी, मैं नहीं बनाती थी, मैं जस्ट बोलती थी। वो लोग जब मुझ पर चढ़ जाते थे तो वो मुद्दा ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता, वो ऑटोमेटिक इतना बड़ा बन जाता था कि मुझे बाद में पता चलता अच्छा इतनी बड़ी लड़ाई हो गई उसकी। तो मतलब मुझे सच में नहीं पता था, बट मैं चाहती थी कि जो चीज़ें हों वो परफेक्टली हो, वो मेरा नेचर है, घर में भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा ही था। मेरा सवाल शालीन से है। शालीन, जब टीना वापस आई थी इस घर में तो आपने 25 लाख गवाए थे घर वालों, तब आपने ये कहा था कि 25 लाख मुझसे ले लेना, तो आप पूरी सीजन अपने पैसों का रोक दिखाते हुए क्यों नजर आए? अरे वैसे ही बहुत थोड़े से हैं उधारियों में चल रहा हूँ। क्या है कि मैं
ऐसे मैम आपको बताऊँ कि मैंने कुछ ऐसे शोज़ किए हुए हैं ना, क्या है जोश में हीरोगिरी में ऐसे स्टेप निकल जाते हैं और उसके बाद में मतलब, और वो जब बजर दबाया था तब तक उनकी एंट्री नहीं हुई थी, उनके बाद में जब वो उनकी एंट्री हुई और वो जो टीना 2.0 आई, ओ बाप रे, ओ बस शादी मतलब वो काफ़ी भारी पड़ी हैं, तो मुझे सब बहुत भारी पड़ गया। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं, पर कई बार ऐसे जोश में कुछ ना कुछ आदमी बोल देता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, कह रहे चलो ठीक है, बट आई डोंट मीन इट एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। पर आपने अब तो बोल दिया कि 25 लाख मिलेंगे जो जीतेगा ऐसा आप वो दोगे। थोड़ा हीरोगिरी वाली बात थी, ऐसे इसको सीरियसली नहीं लेना, मैंने ऐसे कोई फ्लॉन्ट नहीं किया है ना यहाँ पे, बट सॉरी अगर ऐसा लगा हो कि मैंने फ्लॉन्ट किया, मैंने फ्लॉन्ट नहीं किया। यहाँ पे सब काफ़ी लोग जानते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, मतलब ठीक ठाक है, रोजी रोटी चल रही है। मेरा सवाल अच्छे इंसान आपके लिए है। फिनाले तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, इसी के सहारे अभी तक हम आपको फिनाले में देख लिया। हाँ। क्योंकि अगर बात करूँ मैं कल के एपिसोड की, तो कल ही हमने देखा जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अभी जो 5 सदस्य हैं ये रूम ऑफ 6 में जाएंगे, तो आप अपने रूम में गए, रूम बंद करते हुए आपने फिर टीना का नाम लिया। ऐसे तो लग रहा है कि शायद आप ही ऑब्सेस्ड है टीना से। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं अगर आपको ऐसा लगा हो तो पहले तो ये विक्टिम कार्ड ना ऐसा कुछ कोई कार्ड नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इस घर में जब आप लोग कोई भी इस घर में अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत कमाल का शो है, बहुत कमाल शो है। हाँ, और नहीं मतलब रहने के लिए, और एक आध 2 महीने के बाद में ना क्या होता है, 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये मेरे साथ में हुआ है, मुझे आई डोंट नो कि सबके साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो सेल्फ टॉक करने की आदत हो जाती है, पहले कभी ऐसे मेरे को लाइफ में था नहीं कि ऐसे थोड़ा सा आप अपने में नहीं अपने में अपने मूड में रहते हो थोड़ा सा, एंड यू डू गेट एंड ऑनेस्टली वेदर इट वॉज गौतम, जब गौतम था या सौंदर्या के साथ में भी मेरा हुआ, एंड आई वॉज वेरी ट्रॉमेटिक, मतलब वट एवर। श्रीजिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी इस शो के दौरान, जाते जाते भी उनके जो फियांसे हैं माइकल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनते, बहुत अच्छे से रिश्ते कमाए। विकास भी आया था तो वो भाई मेरा सारा चिकन खा गया। हाँ, तो बट जब ये, हाँ मुझे पता है, मैं उस पर पहुँच रहा हूँ। जब आपके पास में, जब आपसे साथ में कुछ होता है ना, तो यू डू गेट इनटू अ शेल, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन एंड यू हैव सर्टन बाउंडेशंस। आपने पहले गलतियाँ की होती हैं, कभी मेरे स्टैंड के भी झगड़े हो गए थे तो शायद मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए थे, एंड देन यू रियलाइज़ कि आप वो सब नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते। मैं तो पहले हफ्ते से, मैं आपको बताऊं, मैं आप में से अगर कोई भी मेरे को कभी मिला हो पहले, तो मैं पहले से ऐसे बैठता हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से ऐसे बैठता हूँ, लेकिन उसको भी ऐसा किया गया कि शायद ऐसा एरोगेंट लगता है, तो आई चेंज माई सेल्फ। सो ये जब महीनों होता है, देन यू कांट गेट एंग्री ऑल्सो, यू कांट स्पीक। जो आप बात करना चाहते हो आप वैसे बात नहीं कर सकते, शायद आपके डायलेक्ट में वैसा होगा, बट कुछ आपको, देन यू गेट विक्टिमाइज्ड लाइक इन सिचुएशंस, एंड देन सडनली आपको इच्छा करती है कि आप बहुत जोर से चिल्लाओ, लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते। तो कई बार ऐसा दिखता होगा, बट दैट इज नॉट अ कार्ड। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड प्ले दिस काइंड ऑफ कार्ड, बिकॉज यहाँ पे जब गुस्सा होता है आदमी तो जेन्युइनली गुस्सा होता है, जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब खुश होता है तो जेन्युइनली खुश होता है। उसके इमोशंस थोड़े से ज़्यादा वाइल्ड होते रहते हैं हमारे पास में, क्योंकि कामिंग इफेक्ट हमारे पास में यहाँ पे नहीं है, जो हमारा परिवार होता है। सो आई डोंट थिंक एनीबडी प्लेड द विक्टिम कार्ड, एंड आई वुड नेवर डू दैट, बिकॉज कम व्हाट में व्हाटएवर यहाँ पे हूँ, मैं विक्टिम नहीं किसी भी चीज़ का नहीं। आई टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन, वेदर गुड बैड और अगली। काफ़ी अच्छा आप सब कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप फैमिली को नहीं लेके चलते साथ में, अगर आप इंडिविजुअल खेलते तो क्या आपको लगता है कि आप जो है और भी ज़्यादा बेस्ट होके आते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं मंडली में एक बार ग्रुप डिसीजन होता है तो आप सब आपस में जो है वो डिसाइड करते हैं। आपका कभी इंडिविजुअल हमने देखा है, लेकिन और ज़्यादा खुल के आता है, ऐसा नहीं लगता आपको? अगर आप सिंगल, मैम मैं सिंगल होता, मेरा दोस्त कोई ना कोई होता। मतलब यहाँ पे घर में एक बात बताओ, आप टास्क अकेले खेल सकते हो, डिसीजन अकेले ले सकते हो, अपने ओपिनियन अपना ही दे सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है जो एक असली जो आदमी है कोई तो भी, जो सच्ची में सच्चा लग रहा है, उसके साथ बैठ के ना वो इमोशनल बहुत दिन खाने को उठते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप सब अकेले खेलोगे, सिर्फ अकेले नहीं बैठ सकते हो। तो मेरा मंडली नहीं होती तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर होता।
तो बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, यहाँ पे नहीं रियल लाइफ में भी। मेरा सवाल शिव से है जी। शिव, आपने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मंडली बनाना है, किसी को डिफेम करना है, वीकनेस पॉइंट निकालना है, जिसकी वजह से अर्चना को बाहर भेजा गया और लोगों को टारगेट करना है, विक्टिम कार्ड खेलना, और आपकी माताजी ने भी ये कहा था कि शालिनी को कैप्टन बना दे, अगर आप चाहते तो आप कैप्टन बना सकते थे जी, लेकिन आपने नहीं किया। तो इस पर ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि इस तरह का करना है? जी सर, एक है सर कि मुझे पता नहीं, मैं यहाँ तक पहुँचता। मम्मी का दिल तो अलग होता है, आई तो आई होती है, आई ने बोल दिया कि इसको बना दो, बट वो मेरा एक है कि कैप्टन बनना मतलब नॉमिनेशन से भी मैं बचूंगा, तो मैं इतना मतलब आई को नहीं समझ, मतलब आई अलग वे से देखती है, तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं थोड़ी चीज़ उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अगर मैं घर चले जाऊँ तो फिर क्या एक्सप्लेन करूँ, तो वो चीज़ मैंने नहीं सुनी। और दूसरी चीज़ आपने और कौन सी बोली? सॉरी, मैंने कहा कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मंडली बनाना। जी सर, मंडली बनाना ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सच्ची में मुझे वैसे कुछ गेम खेलना होता तो मैं बोला कि मैं प्रियंका के साथ जैसे जुड़ा था फर्स्ट वीक में, तो मैं 2-3 चीज़ें सहन कर लेता जो मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मुझे वो स्ट्रांग लगती थी पहले वीक में, या फिर शालीन टास्क वाइज मुझे अच्छा दिखता था तो मैं उसको ले लेता था। अगर कोई पर्सन है जो शांत है, रैपर है, कहीं बैठा है, उसके साथ दोस्ती क्यों करता? अब्दू छोटा है, वो टास्क कैसे करेगा, बट वो क्यूट सा है, मतलब एक होता है ना दिल लग जाता है, तो उसके साथ क्यों आप बैठ के बात करोगे? तो ये सब चीज़ें पहले मतलब दोस्ती हुई, वो काम आ गई, यहाँ पे काम मतलब अगर बाहर होते तो अलग से काम आते, या फिर हम बात की चिल करते, वो वाला काम बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पहले सिर्फ हम फ्रेंडशिप हुई, फिर वो काम आगे वो अलग है, सिर्फ वो जुगाड़ नहीं किया। एक दूसरा टाइप का भी फ्रेंडशिप यहाँ पे होता है घर में कि चलो जुगाड़ करते, जो एक दूसरे के थॉट नहीं जोड़ते, वाइब नहीं जोड़ती, बट हमें साथ में खेलना होता है, जो कुछ वक्त के बाद टूट जाती, जो यहाँ पे हुई है, और हम लोग अभी भी साथ में और लाइफ टाइम रहेंगे। तो सर वही है कि जितना दिल बोल रहा था वो सुनते गया, फ्रेंड के साथ था, अभी तक हूँ, और मैं बोला ना कि मैं सहन करने नहीं आया था कोई भी चीज़। अगर अर्चना होती, अर्चना की जगह और दूसरा होता, शायद मैं और एग्रेशन बढ़ जाता, पर मैं सहन नहीं करता, थोड़ा सलमान भाई से भी डांट खा लेता। अगर मैं सहन करने आता तो फिर मैं क्या काम करना, मतलब यहाँ पे क्यों आया हूँ। और प्रियंका, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, आपको कई सारे टैग दिए गए अंकित को लेकर, यू आर डोमिनेटेड, यू आर कंट्रोलिंग, क्या है आपका रिश्ता, कुछ अगर आप बता सकें। इससे पहले आप डेट कर रहे थे अंकित को, या क्योंकि जिस तरह से आपके जो रिएक्शन हमने टीवी में देखे, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप उन्हें फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप नहीं लगा, इट्स लुक लाइक आप डेट कर रहे हैं, उस पर आप कुछ रिएक्शन दें। नहीं, अगर हम डेट कर रहे होते तो आई थिंक ये रूमर्स भी थे, बट नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग को एक्टर्स थे, एज यू गाइस नो, और काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, और शायद अगर इस तरफ कोई स्टेप बढ़ता भी, उस टाइम पे शायद हम लोगों ने ये रियलाइज़ भी कर लिया था कि ये एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, और ही समबडी जो कभी शादी ही नहीं करना चाहता, मेरे कुछ सपने हैं। तो ये बहुत ही सॉर्टेड सीन था कि नहीं, इस चीज़ को, फ्रेंडशिप को हमें स्पॉइल कभी करना ही नहीं है, तो वो पहले से ही हमारा डिसाइडेड था। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेट करना और समथिंग। आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन, आई रियली लाइक हिम, लाइक ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उसको वैसे ही अडोर करती हूँ। ही इज़ लाइक, मतलब वो है तो बड़ा मुझसे, बट ही इज़ लाइक अ बेबी टू मी। तो वो वैसे रिश्ता है हमारा, दोस्ती का ही है। थैंक यू सो मच। आधा सीजन आपने लवर बॉय का इमेज लेकर आप आ गए, और देन फिनाले तक पहुंच गए एक ब्रोकन हार्ट के साथ। नहीं, तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूज्ड इंसान के पीछे एक मास्टरमाइंड भी दिखता है, जिसे पता है कि कौन सा इमेज कब काम करेगा। आपके लिए मास्टर स्ट्रोक क्या था, टीना के साथ एक कनेक्शन बनाना, या वो ब्रेकअप जो आपको यहाँ तक ले आया? मैम मैं आपको बताऊँ क्या, ऑनेस्टली इस शो में जब टास्क हुए तो वो मेरे लिए गेम था, ये गेम नहीं है मेरे लिए। बिग बॉस मेरे लिए, मैं तो बहुत डरा हुआ था। इनफैक्ट आप सब में से काफ़ी लोगों को ऐसा पता होगा कि बहुत सालों तक ऐसा आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं कभी आया नहीं। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मतलब मैं अभी भी, मतलब हाँ, ये बड़ा ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ भी बोलो आप उसका या तो कुछ मतलब होता है, अगर आप अच्छे हो तो उसका कुछ मोटिव है ना, ये अच्छा है, कुछ तो जानबूझ गलत करने की वजह से अच्छा है, ये इसको नॉमिनेशन से अरे आदमी जेन्युइनली पूछ रहा चाय पियोगे क्या, मतलब इतना सिंपल है। तो मैं यहाँ पे जब आया था ना, तो आई हैड अ डिफरेंट परसेप्शन, शायद मैं खतरों का खिलाड़ी सोच के आया था इसको, है ना। तो मैं जब टास्क नहीं हो रहा था तो आई वॉज रिलैक्सिंग, है ना। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था। बाई चांस वो एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई,
किसी के साथ में भी रिश्ता बनता भी चला गया, बिगड़ता भी गया। किसी के साथ में बिगड़ा हुआ रिश्ता प्रियंका के साथ में जब आए थे तो बहुत हाँ प्रियंका के साथ में जब हमारी शुरुआत हुई थी तो बहुत झगड़े से हुई थी और आज हम फिर सखी भी हो गए। मैं तेरे साथ में बोलता हूँ क्या? मैं तेरे टाइम पे बोलता हूँ नहीं ना बोलने आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ ऐसा कोई गेम प्लान था, है ना। वॉटेवर ईश्वर, मैं भजन हमेशा बोलता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उन्होंने किया, मेरा नाम हो गया, है ना। ये मैंने एवी में भी पहले एवी में भी बोला था, विनोद अग्रवाल करके है जो पहला एवी था। तो मैं इस चीज़ पे मानता हूँ, आई नेवर प्लेड एनीथिंग, आई नेवर प्लेड विद एनीबॉडी एंड इट जस्ट आई एम जस्ट हियर। My heart is not broken. It was broken. My head was also broken. लेकिन here I am. 4 days before, 4 दिन पहले कुछ टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ के पॉलिथिन में हूँ और दिमाग को भी मतलब टूटे हुए दिमाग को ना जोड़ के मैं पॉलिथिन में यहाँ पे खड़ा हूँ कि 12 तारीख तक यहाँ रहूँगा और इंशाल्लाह शायद जीत भी जाऊँ। प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जब ऑडियंस आई थी आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि आप सारा गेम यहाँ से खेलते हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। टोटली। सो अच्छा इंसान का टैग क्या आप लेना चाह रहे हो फिनाले से पहले, क्योंकि B8 डोमिनेशन को कम करना, अर्चना के साथ प्लान झगड़े करना, टीना को अकेले पाकर उनसे दोस्ती करना और अब शालीन के साथ भी एक फ्रेंडशिप लाना, तो आपको क्या डर है? आप क्यों सीना ठोकर ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैंने दिमाग से खेला और अच्छा खेला कि मैं फिनाले तक आई हूँ? क्या अच्छा इंसान वाला टैग? ये पूरी जो पहेली है वो मैं थोड़ा सा सुलझाती हूँ। तो अर्चना के साथ प्लान झगड़े हमारे कभी नहीं हुए। हम दोनों के अभी भी ऐसे ही नेचर है कि लड़ पड़ते हैं किसी भी बात पर। हाँ, हम ये से बातें बोलते थे कि यार मंडली तो फैमिली बना के बैठी है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम आपस में ही झगड़ लें। ये लेकिन एक कॉन्वर्जेशन हम मस्ती मजाक में करते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ मेरा प्लान झगड़ा होगा, क्योंकि ये सर में दर्द कर देगी इसके साथ प्लान झगड़े में भी। सेकंड, टीना को अकेले पाकर दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई। टीना से मेरी दोस्ती तब थी जब अंकित भी यहाँ था, तो वो हमारी दोस्ती धीरे धीरे बिल्ड ज़्यादा अच्छे से हुई है, लेकिन कभी ये नहीं था कि टीना को अकेले पाकर दोस्ती हुई। रही बात शालीन की, तो शालीन के साथ मेरा हमेशा से एक रिश्ता था फन वाला। जो चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम था वही चीज़ों पे मेरी इनसे अनबन भी हुई थी और डायरेक्ट हुई थी। वो किसी की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी इनसे डायरेक्ट हुई थी। तो इट वॉज नॉट अ प्लान, नॉट एट ऑल। और एक सवाल जो आपने अभी किया था कि हाँ माइंड का, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं खुद बोलती हूँ कि मैं दिल से करती हूँ। मेरे को इतना समझ जब टास्क होने लगता है तब तो मुझे लगता है क्या टास्क है, ईजी से, लेकिन धीरे धीरे वो पजल जैसा लगने लगता है, फिर मुझे उसे सुलझाने में बड़े मजे आते हैं। वहाँ मैं दिमाग ज़रूर यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। शालीन, जैसे कि आपने कहा 4 दिन बचे हैं, 4 महीने निकल चुके हैं, आपको लोगों ने फेक कहा है, आपको कहा गया है कि आप एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आप ये गेम लड़कियों के सहारे से खेलते हुए आए हैं। पहले सुम्बुल थी, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर प्रियंका, अर्चना बच गई उस चमचे से। लेकिन मुझे ये जानना है आपसे कि अभी भी जैसे कि आपने कहा आप 15 साल से काम कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि अब तक मैं शायद पहुंचा हूं, मैं शादी नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। आपको नहीं लगता इस पड़ाव पर आपको हमें बताना चाहिए कि रियल शालीन भनोट कौन है? सर मैं आपको बताऊं, रियल शालीन भनोट जो है ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली जीवन में अगर मैं अपने आप को ऐसा, कोई भी इंसान हम अपने आप को खोजते हैं और पूरा जीवन लग जाता है, इतना एनलाइटमेंट नहीं मिलती है ना, उसके लिए बिल्कुल निर्वाणा ही हासिल हो जाए अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मैंने अपने आप को पूरा खोज लिया और समझ लिया है। रही बात इन दिस एंटायर शो वेदर आई वॉज, मैं अगर गुस्सा था तो मैं गुस्सा था, मैं बहुत सुधार आया। सलमान सर ने बहुत सुधार दिया मुझे बहुत सारी चीज़ों में कि गुस्सा नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने, तो उन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया। आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसका नरेटिव कुछ नहीं है, ये मैं हूँ, ऐसा दिखता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ, ये मेरी आवाज़ है। अब इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो मेरे को लगता है वो जो देख रहे हैं, जो जनता है, जो कलर्स है, ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कि मैं कैसा हूँ। मैं अगर इतना इनलाइटमेंट मेरे को मिल जाए, मैं माँ कसम मतलब सुबह के स्लॉट में आऊँगा, बहुत पैसे हैं उसमें, वो मतलब
हाँ नहीं वो मतलब थोड़ा हाँ मतलब मैं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, हम लोगों ने तो प्लान किया है यहाँ से जाने के बाद सातारा में 1 एकड़ जमीन लेके इसका मंदिर लगाएंगे, वहाँ पे सब लोग दर्शन करके आएंगे। शालीन बाबा थोड़ा कुछ समझाओ। पर मैं एक ऐसा इंसान मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद ऐसे मम्मी पापा ने इतना संस्कार थोड़े से दिए कि कभी इधर उधर हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने में गलतियाँ भी करी हैं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक इंसान हूँ जो रीजनेबल रहता है लोगों के साथ में और इज्जत देता भी है और इज्जत अपने साथ में अपने लिए एक्सपेक्ट भी कर लेता है। तो मतलब ये अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं 4.5 महीने में, पता नहीं जीवन लगेगा थोड़ा सा पहचानने में अपने आप को, बट आई एम दिस यार, आई एम अ सिंपल मैन। जबलपुर से आया हुआ वो इंसान जो अब यहाँ पे है, बड़ा सब ये सेम थान से कपड़े ऐसे सिलाई करके बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, एंड आई एम रीजनेबल नॉर्मल गाय। आप सभी के लिए ये सवाल है, कुछ ही दिन बचे हैं अभी फिनाले के लिए, क्या फीलिंग्स आप लोग के लिए अंदर? और दूसरा सवाल अर्चना आपसे, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि निमृत जो है वो अनडिजर्विंग है। आपके साथ जो इन स्टेज पे भी जो लोग मौजूद हैं, इनमें से आपको कौन लगता है जो अनडिजर्विंग है और उनकी जगह कौन होने चाहिए थे यहाँ पर? देखो पहली बात तो मेरा ये डिसीजन नहीं है, बिग बॉस से पिटवाओगी क्या मुझे? ऐसे ही भी खड़ी हूँ, पता चला बाहर। नहीं, मैं पहली बात तो कुछ होती नहीं हूँ डिसाइड करने वाली। मैंने निमृत को इस वजह से बोला था कि मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग से कि निमृत अगर अकेले सोलो खेलती या मंडली के साथ जुड़ के नहीं खेलती तो शायद आज वो हमारे साथ बैठती। मैंने सिर्फ ये बोला था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से, जो उसका रुतबा था और जो उसकी स्पीच करने का जो तरीका था, वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। बट उसने क्या है, मंडली में अपने आप को स्ट्रॉन्ग की जगह नीचे कर दिया था कि मैं अब उन्हीं की परछाई से चलूंगी, मतलब शिव आगे ये और उनके पीछे पीछे चलना। तो वो चीज़ पे मैंने बोला था निमृत को, कितनी बार बोला कि आप अलग हो जाए। यहाँ तक कि उसके पापा जब आए थे, उसके पापा ने भी मुझसे यही बात कही थी कि आप उसको अपनी साइड ले लो और जब तुम तीनों एक हो जाओगे तो मंडली तितर बितर हो जाएगी। बट उसको वो बात समझ में नहीं आई। वो अब कहते हैं ना, जब जो जैसा करना चाहता है करे भैया, हम तो समझा ही सकते हैं, है कि नहीं? राइट। नहीं, बट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस काबिल नहीं मैं मानती कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं या मैं किसी को बोलूं नहीं भाई तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते, तुम्हारी जगह वो बैठे। मैं होती हूँ कोई नहीं। अगर यहाँ पे टास्क होता, फिलहाल थोड़ा दूर होता तो ऐसा छीछा लेवल करती है सबकी, कोई डिजर्व नहीं करता सिवाय इनके। घर वालों से सवाल पूछकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए मैं मीडिया के आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।